डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। चलिए होमवर्क चेक कर लीजिए। पहले होमवर्क चेक करें उससे पहले इधर देखिए, कोई रिकैप होमवर्क करने से पहले घर पे भी पहले इस चार्ट को अच्छी तरह देख लिया करो। हम लोगों ने अभी 3 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मेन चीज है रिकॉग्निशन। 3 चीज होती है हर टेंस के अंदर, एक रिकॉग्निशन होगी, एक आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे और एक वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और सेंटेंस 6 बनते हैं। तो अभी जो मेन चीज है, कल तो फ्यूचर की करी थी प्रैक्टिस, है ना। तो आज जितने भी सेंटेंस आएंगे सबके एंड में गागेगी आएगा, शैल विल लगाना है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बात खत्म है। शैल विल में छूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट की जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस चीज को रोज देखें, क्योंकि ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में फर्स्ट पॉइंट डू डज नहीं लगता है, ऐसी इसका प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में बताया था मैंने आपको। पास्ट के अंदर इन्हीं 5 के साथ ध्यान रखना है, डिड नहीं लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगी। इनको रोज एक बार देख लें, केवल देखेंगे तो ये चीजें माइंड में रह जाएंगी। WH के अंदर विच, हुज, हाउ, एंड हाउ मच, इन 4 पे गोला है। इनका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, और जिन पे गोला नहीं है इनका जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे हेल्प में 2 नंबर पे आएगा। ये बात बहुत पुरानी हो गई है, रोज सुनते हो, बात ही समझ, मूल मंत्र ये है, ठीक है ना। अब ये कॉमन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल के साथ 4 शब्द और लिखता था मैं, सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी। पर वो जो 5 शब्द थे वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। अब फ्यूचर शुरू हो गया है, अब उसके अंदर वो 4 शब्द हट गए। अब सिंपल में चाहे सिंपल हो, चाहे हु हो, चाहे नेवर हो, चाहे नो वन हो, नोबडी हो, विल, शैल लगेंगे ही। अब हेल्पिंग हो लगेगा ही। आगे के जो 9 टेंस और बचे हैं उनमें यही फॉर्मूला रहेगा, यानी सिंपल के अंदर भी हेल्पिंग लगेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस नहीं होता है, बात ही समझ में। केवल 2 ही ऐसे टेंस हैं और उनमें भी वो 5 शब्द, ठीक है ना। एक हु, सॉरी, एक सिंपल, सिंपल लिखा हुआ है पर मैं लिख देता हूं सिंपल, हु, नेवर, नो। बस इन 5 को प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में याद रखना है, बाकी के अंदर फॉर्मूला ये रहेगा। तो अभी अपन फ्यूचर की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर की हमने कल आपको बात बता दी थी, गागेगी इसकी पहचान है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शैल विल है। शैल विल में छूट है, देखो प्लूरल और आई के साथ लगता क्या है, शैल, लेकिन आप इन दोनों के साथ ही उल्टा लगा सकते हो। सिंगुलर यू और दे के साथ क्या लगता है, विल, लेकिन आप इन तीनों के साथ ही उल्टा लगा सकते हो। उल्टा लगने का मतलब है श्योरिटी। अभी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगर आई आप आई के साथ शैल बोलते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगा, पर मान लूंगा कि श्योरिटी नहीं है। लेकिन आपने आई के साथ विल लगा दिया तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगा, ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। मैं आपको क्या कहूंगा कि मैं मान लूंगा कि श्योरिटी है। तो अगर प्लूरल आई के साथ शैल लगेगा तो श्योरिटी नहीं है, सिंगुलर यू और दे के साथ विल लग रहा है, श्योरिटी नहीं। कायदे से लगाओगे तो श्योरिटी नहीं, क्रॉस में लगा दोगे उल्टे, श्योरिटी हो जाएगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ भी नहीं बचा, फिर गागे की पहचान है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, शैल विल में छूट है, कुछ भी लगा दीजिए, राइट। एग्जाम्पल ये सिंपल, ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। सिंपल में देखो, अब सिंपल में भी हेल्पिंग लग रहा है ना। नेगेटिव में वही नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, इंट्रोनेगेटिव विल और नॉट दोनों आएंगे। नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, ये फिक्स है। मतलब जिन पे गोला नहीं है ना, हेल्प में 2 नंबर पे आता है, जिन पे गोला हेल्पिंग और 3 नंबर पे। ये चीज मतलब बहुत पुरानी हो गई है, रोज प्रैक्टिस करा करा के, ठीक है। ये 2 ढाई वाली बात मैंने बता दी थी, जो लोग नहीं आए थे इनको बता दूंगा। चलिए, ये तो यहां तक ये बात है, क्लियर। आगे बात समझे, ये एक बार फिर बोल देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वैसे गागेगी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि 2 वाले, ढाई वाले जो होते हैं, जैसे भागा शब्द आ गया, है ना, जागा शब्द आ गया, त्यागा शब्द आ गया, इनमें गा आ रहा है लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनमें काम खत्म हो गया है।
तो केवल गा को देख के फ्यूचर नहीं कहेंगे आप, समझ में आई बात? गा को देख के फ्यूचर नहीं कहेंगे, आपको इसमें सेंस लगाना पड़ेगा। मैं सुबह 1 घंटा लेट जागा तो बीत गया ना समय, तो है। पीटी उषा ओलंपिक में बहुत तेज भागी, और ओलंपिक तो उसने मतलब जो 1984-86 में लास्ट ओलंपिक उसका था, है कि नहीं? माँ ने मतलब जो है संडे को, माँ ने संडे को कपड़े रंगे, संडे तो बीत गया, अब तो कल संडे है, 6 दिन पहले की बात थी वो। तो केवल गा देख के फ्यूचर नहीं कहेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा काम खत्म हो गया नहीं हो गया। काम खत्म हो गया हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। तो फिर आप कहोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान फिर क्या है? तो मैंने आपको बताया था, ये दो वाले और ढाई वाले, ये 2 का है, ये 2 का है, ये 2.5 का है, त्याग। तो 2 वाले और 2 से 2.5 वाले शब्द गा से अंत होने वाले, ये सब पास्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन लूंगा दूंगा को छोड़कर, ये लूंगा दूंगा दो ऐसे शब्द हैं जो 2 के लेकिन फ्यूचर में जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं आपको पैसे कल दूंगा, तो मैंने कहा भी ठीक है मैं कल लूंगा। तो लूंगा दूंगा ये 2 ऐसे शब्द हैं जो हैं 2 के फ्यूचर में जाते हैं। लूंगा दूंगा को छोड़ के 2 2.5 वाले सब पास में जाएंगे, क्योंकि उसमें काम खत्म हो चुका है। इसलिए सेंटेंस की पकड़ मतलब मजबूत होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साउंड होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मतलब जो कुछ नहीं, 7 दिन में इंग्लिश सीखो, 15 दिन में इंग्लिश सीखो, ऐसे नहीं होता है। हम यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन चल रहे हैं तो ऑनलाइन भी मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ। और ये रिकॉग्निशन ना तो किसी किताब में मिलेगी आपको, ना कहीं आपने स्कूल में पढ़ी होगी, ना कॉलेज में, ना किसी यूट्यूब पे कोई आदमी ये वाली रिकॉग्निशन पढ़ा रहे हैं। रिकॉग्निशन जो है अप टू द मार्क केवल मेरे वीडियो में मिलेगी आपको। अब ये कहते हो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिए इसमें क्या दिक्कत है। जो लोग भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उनका फ्यूचर इंडिपेंडेंट आज जाके घर पे देखिए, कल आके बताना कि ये चीज़ है क्या कहीं। तो इसलिए मैं रिकॉग्निशन बहुत बारीकी से अप टू द मार्क पढ़ाता हूँ, तो उसको ध्यान से सुने। तो 2 वाले 2.5 वाले, 2 वाले 2.5 वाले गा संत होने वाले पास में जाएंगे, लेकिन लूंगा दूंगा को छोड़कर। लूंगा दूंगा और 3 वाले है ना, ये आएगा, ये 3 का है, देखो मंगाएगा, ये 4 का है, समझाएगा, समझाएगा ये 5 का है, कहलवाएगा ये 6 का है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस, वो रिकॉग्निशन ये है। लूंगा दूंगा, मात्रा कोई भी हो, लूंगा लूंगी लेंगे, दूंगा दूंगी देंगे, मात्रा कोई भी हो। ये 2 शब्द ऐसे हैं लूंगा दूंगा जो 2 के हैं फ्यूचर में है, बाकी आएंगे 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले। लूंगा दूंगा और 3 4 5 वाले फ्यूचर है, और लूंगा दूंगा को छोड़ के 2 2.5 वाले सब पास में। मोटी पहचान ये है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में होगा होगी नहीं आता है, 99% नहीं आएगा, 1% आएगा। वो जो 1% आएगा, ये देखिए, ये आज वर्षा होगी, फिर ये 7 बजे माँ ने खाना बना लिया होगा। ये मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं? क्योंकि रिपीट करने से आप लोग वह जा रहा होगा, आई बात समझ? देखिए यहां पे ये या और रहा, अगर होगा से पहले या रहा आ जाता है, ये फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर नहीं है, ये दोनों फ्यूचर हैं। क्योंकि यहां
होगा से पहले या, रहा, नहीं आ रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान सुन लो, फिर होमवर्क चेक करते हैं, फिर प्रैक्टिस पे चलते हैं। देखो तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मोटी मोटी पहचान तो है गागेगी, शैल विल फर्स्ट फॉर्म, ओके। लेकिन लूंगा दूंगा ये दो ऐसे हैं जो दो के हैं, इन दो को छोड़ के बाकी दो ढाई वाले पास में जाएंगे। लूंगा दूंगा 3 4 5 6 वाले फ्यूचर हैं, इनमें 99% होगा होगी, आएगा नहीं। 1% आ जाए, ये 1% के एग्जाम्पल हैं। तो क्या देखना है, होगा से पहले या, रहा, नहीं होने चाहिए। ये या और रहा नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। आती बात समझ? अगर या और रहा आ गया, ये क्रॉस कर दिया, ये दोनों फ्यूचर नहीं है। क्या है, समय आएगा तब बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं। ये थी मतलब पहचान जो मैंने आपको बताई। इसलिए मेरी क्लास के अंदर आप रिकॉग्निशन पे ज़्यादा ध्यान दो। और आप देख रहे हैं कि ये रिकॉग्निशन, चाहे मैंने प्रेजेंट की पढ़ाई, चाहे मैंने पास्ट की पढ़ाई, चाहे मैं फ्यूचर की पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉग्निशन मेरे से पहले आपने कहीं नहीं सुनी थी, सुनोगे भी नहीं। तो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि मैं आपको अच्छा पढ़ा जाऊं और यहाँ से जाने के बाद आपको कोई तकलीफ ना हो, एक कोई कमी महसूस ना हो। ये चीज़ मतलब लेके चलता हूँ, इसलिए ये सारा का सारा आपके सामने। तो कल हमने फ्यूचर की प्रैक्टिस करी थी और उसी का होमवर्क है, उसी को चेक करते हैं। आ जाइए। बोलिए फर्स्ट फॉर्म, बोलिए फर्स्ट सेंटेंस, बोलिए फर्स्ट सेंटेंस। माली पेड़ कब छांगेगा? हेलो। वैन विल, क्योंकि वैन पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग करवाएगा, वो नियम वही रहेगा। वैन विल गार्डनर प्रून द ट्री, वैन विल गार्डनर प्रून द ट्री। नेक्स्ट बोलिए। हेलो, क्या आ गया शुरू में? क्या आ गया? इट मीन्स, ठीक है, क्या आ गया ना, ये इंटरोगेटिव है, हेल्प में बाहर आएगा। विल यू, ठीक है ना, रिफ्यूट टू मी, यहाँ पे टू मी कर दो या टू माई वर्ड्स कर दो, चलेगा, है ना। विल यू रिफ्यूट टू मी। नेक्स्ट बोलिए। मुझे ईश्वर से कौन मिलाएगा? हु विल ब्लेंड, एक वर्ड होता है मिलाना, ब्लेंड। हु विल ब्लेंड टू मी विथ गॉड। नेक्स्ट बोलिए। कितने लोग मिलनसार व्यक्ति की तारीफ करेंगे? हाउ मेनी पीपल विल, हाउ मेनी पे गोला है, विल थर्ड नंबर पे आएगा, नियम वही रहेगा। हाउ मेनी पीपल विल प्रेज या अप्रिशिएट या एडमायर टू एफेबल मैन। मिलनसार को बोलते हैं एफेबल, AFFABLE, एफेबल। हाउ मेनी पीपल विल प्रेज या एडमायर या अप्रिशिएट टू एफेबल मैन। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। यस, मूव टू द नेक्स्ट। नहीं करूंगा, नहीं आ गया, नेगेटिव है, ठीक है। विल नॉट, शैल नॉट में फ्री आप कुछ भी लगा लो। आई विल नॉट या आई शैल नॉट इंस्टॉल मोटर इन द वेल, ठीक है। आई विल नॉट इंस्टॉल मोटर इन द वेल। नेक्स्ट। भारतीय हर समय नियमों का उल्लंघन करेंगे, ठीक है। इंडियंस विल, सिंपल सेंटेंस है, इंडियंस विल फ्लाउट, FLOUT, इंडियंस विल फ्लाउट टू द रूल्स, टू द रूल्स। नेक्स्ट बोलिए। किस लिए करेंगे? फॉरवर्ड विल एजुकेटेड टीचर्स फ्लाउंट, FLAUNT, फ्लाउंट का मतलब है दिखावा करना। किस लिए करेंगे? फॉरवर्ड विल एजुकेटेड टीचर, फॉरवर्ड विल एजुकेटेड टीचर फ्लाउंट। नेक्स्ट। फल कितनी देर में सड़ जाएगा? इन व्हाट टाइम?
इन वॉट टाइम विल फ्रूट रोट, ROT, सड़ जाना। नेक्स्ट बोलिए, क्या आ गया शुरू में? इंटेरोगेटिव है। विल दशरथ कोरोनेट, विल दशरथ कोरोनेट टू रामा। नेक्स्ट, ईश्वर कौन से सन में अवतार लेगा? इन विच ईयर, विच पे गोला है, थर्ड नंबर पहले फिंगर आएगा। इन विच ईयर विल, क्योंकि है ना कौन से सन, कौन सा के बाद सन आ रहा है तो हम भी ईयर सेकंड नंबर पे लगाएंगे। इन विच ईयर विल गॉड इनकारनेट, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट बोलिए, हो गए, चलिए तो आगे चलते हैं आज, ठीक है। बुकलेट सबके पास है ना, पेज नंबर 6 पे आ जाइए, बुकलेट को भी शुरू करें। बुकलेट में यहां कोने में एक शब्द लिखो, बिकम। डैश करके लिखो होना या बनना। होना या बनना। एक लिखो आस्क फॉर, ऊपर ऊपर कोने में लिख लो, पेज नंबर 6 पे ऊपर कोने में लिखो। हाँ, एक लिखो बिकम, होना या बनना। आस्क फॉर यानी मांगना। और एक आप लिखे डील इन, व्यापार करना। डील इन, व्यापार करना। डील इन, व्यापार करना। ये शब्द बार बार आएंगे इसलिए मैंने लिखा दिया है ना। कोई चीज मांगते हैं सर पेन देना, तो वहां पे आस्क फॉर लगाएंगे, ठीक है। डिमांड वर्ड भी होता है, लेकिन डिमांड या तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज की डिमांड करें, या बहुत लोग मिलकर कोई चीज डिमांड करें कि आप लोगों की डिमांड क्या है, मांग क्या है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। व्यापार करने के लिए डील इन वर्ड आएगा। चलिए अब है ना बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। देखो सेंटेंस 6 ही है, सिंपल। अब आप तीनों टेंस के मिक्स है। अगर ताहती आ जाए तो डू डज माइंड में लाना, याई ए ताथा आ जाए डिड माइंड में लाना, गागी के आ जाए तो शैल और विल माइंड में लाना। बात ही समझ में, दिखा देता हूं। ये चार्ट आपके सामने है, पेज नंबर 4, ठीक है। ताहती आएगा डू डज लगाना है, याई ए आई ताथा आएगा डिड लगाना है, गागी आ जाए शैल विल लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेंटेंस 6 बनेंगे, बात खत्म होती है। एक राउंड के लिए मैं सामने कर रहा हूं, फिर इसको मैं हटा दूंगा, माइंड मेकअप कर ले। चलो, हाँ जी। मैंने तुलसी की पूजा नहीं करी, ई की आवाज आ गई। ये ए का मतलब ए आई। नंबर 2 बोलो, नहीं आ गया, नेगेटिव है। मैंने तुलसी की पूजा नहीं करी, आवाज मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, मन के अंदर बोलोगे तो लोग आसपास के डिस्टर्ब होते हैं, मन के अंदर। हाँ, आई डिड नॉट आएगा। हाँ, वर्शिप टू बेसिल, बेसिल यानी तुलसी होता है। रिपीट करें, वर्शिप, वर्शिप टू बेसिल, ठीक है ना। याई ए आई ताथा, ये 3 आवाज आ जाएंगे तो आपको डिड लगाना है। ताहती की आवाज आएगी तो आपको डूडस लगाना है, और गागी के शैल विल लगाना है, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, तीनों का नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है। तो सबसे नेगेटिव पूछ रहा हूं तो आपको लगाना है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, ठीक है। बस ध्यान से सुनना कि मैं ताहे बोलूं तो डू नॉट, डज नॉट,
याई ए ताथा बोलूं डिड नॉट, गा बोलूं शैल नॉट विल नॉट, ठीक है, और आसान हो जाएगा। चलिए, वे मेरा कहना नहीं मानते हैं, कम ऑन। हाँ, ताहा आगे जल्दी करो, दे, हाँ, ओबे टू मी। देखो इधर पास में तो एक ही डिड, तो सोचना ही नहीं है, सिंगुलर प्लो दोनों के साथ डिड लगेगा। शैल विल में सोचना नहीं है क्योंकि छूट है, कुछ भी लगा लो। अब ध्यान केवल रखना है डू और डच का। सिंगुलर है तो डच, प्लूरल आयु के साथ डू, इतना से ध्यान रखना बस। चलिए कमर है। हेलो, माँ मुझे प्यार नहीं करती है, नहीं आ रहा है, निगेटिव बना रहे हैं हम लोग। हाँ, लव टू मी, मदर डज नॉट लव टू मी, ठीक है। चलो कमर, माली पौधों की देखभाल नहीं करता है, माली पौधों की देखभाल नहीं करता है, हाँ हाँ, नर्स टू प्लांट्स, देखभाल करने के लिए नर्स, टेक केयर भी लगा सकते हैं, केयर भी लगा सकते हैं, पर नर्स एक प्रॉपर वर्ड, नर्सरी होती है, नर्सरी, वहाँ पौधों की देखभाल की जाती है, इसलिए उसका नाम है नर्सरी, तो नर्स का वाला ध्यान देना। चलो कमर है। हेलो, तो चलिए, खरगोश शेर को बेवकूफ नहीं बनाता है, बोलो रैबिट, है आ गया, जल्दी करो, रैबिट एक है, हाँ, बी फूल टू लायन, ठीक है, रैबिट डज नॉट, बस ताहे में ध्यान देना है, सिंगुलर एंड प्लूरल है, बाकी दो में तो ध्यान देना ही नहीं, तो रैबिट डज नॉट बी फूल टू लायन, ठीक है। चलिए कमर, हेलो, समय, ठीक है, समय मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है, समय मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है, कौन, टाइम डज नॉट गाइड टू मी, ठीक है। चलिए, मैंने प्रार्थना में आंखें नहीं खोली, ई, सामने देखो, आई डिड नॉट ओपन आईज इन प्रेयर, खोली ई की आवाज आ गई, डिड नॉट, बस एंड सुनना है, ये क्या आ रहा है बस, ताहे आ गया, डू नॉट डज नॉट, याई ए की आवाज आ जाए, डिड नॉट, गागे की आवाज आए, शेल नॉट, खत्म। और गा में दो ढाई वाले नहीं होने चाहिए, दो ढाई वाले फिर डिड नॉट में चले जाएंगे, ठीक है। चलो मान लो, उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, नहीं मांगे, अब ये गे का है लेकिन दो का है, पास में, जल्दी करो, उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, ये रहा ना पास, ही, पास्ट बोल तो रहा हूं, ही, हाँ, आस्क फॉर मनी, या ही डिड नॉट डिमांड एनी मनी, ठीक है, मांगने के लिए भी मैंने लिखा था आपको, है ना, ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी मनी, या ही डिड नॉट डिमांड एनी मनी। चलिए कमर है, तो चलिए, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, या, जल्दी करो, हाँ, हेल्प टू मी, सीधी सी बात है, मतलब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, जल्दी करो, गा में डज नॉट, करूंगा, करूंगा तीन का है ना, तो फिर विल और शैल आएगा ना, हाँ, आई विल नॉट कमिट सुसाइड, कोई भी अपराध करोगे तो पहले कमिट वर्ड आएगा, कमिट बोलने के बाद फिर यहाँ पे अपराध का नाम आएगा, सुसाइड वगैरह जो भी, ठीक है ना, तो आत्महत्या करने को सुसाइड बोलते हैं, कमिट सुसाइड। चलिए हमारे, तो दुल्हने आत्मदाह नहीं करेंगी, आत्मदाह के लिए वर्ड लगता है इमोलेट, कमॉन, ब्राइड्स, हाँ, विल नॉट इमोलेट, बस इमोलेट के अंदर कमिट नहीं आता, बाकी सब में कमिट आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसको देख लो, मैं हटा रहा हूं, क्योंकि लिखा होगा तो आप लोग टिप के बोलोगे और वो गड़बड़ रहेगी, ठीक है। ये मूल मंत्र आपके सामने, बस इसको देखिए, ठीक है, वैसे ये भी नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, ये मतलब सामने, निगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोनिगेटिव, ये सब आपके सामने, क्या दो प्रकार के होते हैं, क्या बीच में आएगा तो आपको वर्ड से शुरू करना है, और अगर क्या शुरू में आता है, क्या शुरू में आएगा तो इंटरोगेटिव कहलाएगा, हेल्पिंग बाहर आएगा, यहाँ पे देखो हेल्पिंग बाहर आ गया, इसमें वर्ड नहीं लगा है, क्या आपको केवल आपको ध्यान में रखना है। अब मिक्स ले रहे हैं अपन, ठीक है। चलो, बच्चों ने छुई मुई के पौधे को हाथ क्यों लगाया, पहले क्यों बोलो, फिर नंबर 5 पे जाइए आप, अभी आप नए नए आए हो ना, क्यों देखो ऊपर, हाँ, पाए पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे आएगा, बोलो,
बच्चों ने छुई मुई के पौधे को हाथ क्यों लगाया? क्यों लगाया? हाँ, नहीं, देख बच्चे, वाई पे गोला नहीं है तो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाँ, वाई डिड चिल्ड्रन टच मिमोसा प्लांट? ठीक है, मिमोसा कहते हैं छुई मुई के पौधे को। ठीक है, चलिए कमर। हेलो, अध्यापक किसको सजा देगा? किसको सजा देगा? गागेगी। ये रहा किसको? whom will टीचर पनिश। ये याद कर लो तो मतलब जो आपका काम और अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे। ये तो मजा नहीं आता ऐसे फिर। चलो जी, चलो। स्त्रियां शोकगीत क्यों गाती हैं? क्यों गाती है ती हैं? डू। वाई डू विमेन, ऐस नहीं लगता, वाई डू विमेन सिंग डर्ज? डर्ज, डर्ज, DIRG, डर्ज मतलब शोक गीत। बुकलेट में वर्ड है सारा, ठीक है ना, उसको भी ले लेंगे अभी। चलो इसको शुरू कर ही देते हैं। तो पेज नंबर 4 पे आ जाइए, अराजकता। हेलो, मैंने अराजकता की हालत पैदा नहीं करी। पेज नंबर 6। मैंने अराजकता की हालत पैदा नहीं करी, जल्दी करो। हाँ, ई की आवाज आ गई ना भाई साहब। अरे डू डस तो ताहे तीम आता है, करी ई की आवाज आ रही है ना, पास्ट में टेंस है ना। हाँ, आई डिड नॉट क्रिएट द कंडीशन ऑफ एनार्की। मीनिंग लिखा हुआ है, उच्चारण बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। चलो कमर है। हेलो, तो क्या हुआ तुम्हें अखाड़े में ललकारे गा? क्या आ गया? इंटरोगेटिव। गा। ही डिफाई यू, डिफाई यू लगा अखाड़े में, इन एरिना। हाँ, ठीक है ना, बोला जाए डिफाई का मतलब ललकारना होता है, DEFY। वो लय में मिल जाएगा, और इसको एरिना बोलते हैं। एरिना आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या तुम्हें अखाड़े में लिंक ले रहा है? चलो, पृथ्वी अक्ष पे नहीं घूमती है, सेंटेंस है। पृथ्वी अक्ष पर नहीं घूमती है, अर्थ बोलो ना। हाँ, तीये आ गया, तीये बोलो बोलो। हाँ, रिवॉल्व ऑन एक्सिस, किसी भी धुरी पे घूमना रिवॉल्व कहलाता है। रिवॉल्विंग चेयर होती है ना, तो रिवॉल्विंग चेयर में नीचे स्क्रू होता है, उस पर टिकी होती है, तो वो घूमती है, इसलिए उसका नाम है रिवॉल्विंग चेयर। चलो, किस नंबर बताइए? हाँ जी, तो पृथ्वी अक्ष पे नहीं घूमती है। आगे चलता है बेस्टो। कितने लोगों ने मंदिर में फूल अर्पित किए? पीपल में एस मत लगाइए, किए या हाउ मेनी पीपल डिड, हाउ मेनी पीपल डिड बेस्ट ऑफ फ्लावर्स इन द टेम्पल? ठीक है ना, कितने लोगों ने अर्पित किया? चलो, ये समझ। हेलो, तो क्या सरकार नया अभियान शुरू नहीं करेगी? क्या सरकार नया अभियान शुरू नहीं करेगी? क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोनिगेटिव। चले, क्या आ गया? हेल्प में बाहर करो पहले। हाँ, अब लगाओ। विल गवर्नमेंट नहीं, नॉट स्टार्ट न्यू कैंपेन। विल गवर्नमेंट नॉट, नॉट थर्ड नंबर पे आएगा। इंट्रोनिगेटिव बनाते तो मतलब जो है, ठीक है ना। तो उस चीज का मतलब अपने को ध्यान रखना है कि इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये था, तो विल आ गया, फिर गवर्नमेंट, फिर तीसरे नंबर पे नॉट आया। फिक्स कार्यक्रम है, क्लियर। चलिए, किस नंबर था? हाँ जी, चलेगा। तो चलिए, प्रकृति हमें आश्चर्य में क्यों डालेगी? क्यों डालेगी? क्यों बोलो ना फटाफट, वाई गागेगी। हाँ, नेचर एस्टोनिश टू अस, हमें बोला आश्चर्य हमारे अंदर पैदा क्यों करेगी, आश्चर्य में क्यों डालेगी हमको। आगे समझे। चलिए, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? आप खुद के बारे में क्या क्या बीच में आ गया है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? अमन, काहे में कौन सा बिल यार, ध्यान दो ना थोड़ा। हाँ, व्हाट डू यू आएगा, थिंक अबाउट यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू, काहे बोल रहा हूं तो ऐसे विल वॉल मत लगाइए आप, इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे अपन। अभी 3 टेंस हैं, जब 12 टेंस हो जाएंगे फिर आगे और काम करना है तो खूब सारा काम फैलेगा।
उस समय फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने को उतना कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, खत्म करो कहानी को। चलो, तो फूल कब मुरझाते हैं? फूल कब मुरझाते हैं? कहीं आ गया, फूल ज्यादा है, जल्दी करो। फूल ज्यादा है यार, विदर। बात खत्म, मतलब जब फूल कब मुरझाते हैं। चलिए, तो चलिए, अभियान का हो गया था। अपराध करना कमिट कहलाएगा। अब मैं अपराध के 4-5 क्षण पूछूंगा, पहले सब में कमिट लगाना, फिर अपराध का नाम आएगा। ठीक है, चलो। सास बहू पे अत्याचार क्यों करती है? क्यों? क्यों बोलो पहले। हाँ, अब वाई पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये लिखा है देखो। कहा है, बोला है मैंने। सास एक है ना, मदर इन लॉ। हाँ, कमिट एट्रोसिटी ऑन डॉटर इन लॉ। ठीक है, आगे समझ लें। तो अत्याचार को एट्रोसिटी बोलते हैं, उससे पहले कमिट लग जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो किसके भाई ने अपराध नहीं किया? किसके भाई ने अपराध नहीं किया? या क्या वजह की? हाँ, या क्या वजह की? जल्दी करो। डिड नॉट कमिट क्राइम। अपराध के लिए क्राइम लिखा हुआ है इसके अंदर, कमिट लग जाएगा, क्राइम भी लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे समझ में। चलो खबर, हेलो। तो लोग जघन्य अपराध क्यों करते हैं? क्यों? वाई डू पीपल कमिट फेलोनी? ठीक है, वो जय में मिल जाएगा, जघन्य अपराध फेलोनी। तो अपराध करने के लिए पहले कमिट लगेगा, फिर उसके बाद कमिट के बाद सुसाइड बोल दो, कमिट के बाद एट्रोसिटी बोल दो, है ना, कमिट के बाद फेलोनी बोल दो, कमिट के बाद क्राइम बोल दो, जो भी है। आत्मदाह के अंदर कमिट नहीं लगता, वो इमोलेट होता है सीधा का सीधा। चलिए वैसा आपका नंबर है। तो किसका भाई रेस जीतेगा? किसका भाई रेस जीतेगा? बोलो। हुज ब्रदर विल विन द रेस। बस, हुज ब्रदर विल विन द रेस, क्योंकि हुज पे गोला है, देखिए आप। तो हुज ब्रदर आ गया तीसरा नंबर पे। कुछ भी नहीं है, केवल पहचान नहीं आएगी नए टेंस में, और हेल्प में नहीं आएगा। संडे यही 6 बनेंगे और यही 4 गोला है, बाकी पे गोला नहीं है। चलिए, जानवर उबासी कैसे लेते हैं? कौन? जानवर उबासी कैसे लेते हैं? हाँ, यौन। YAWN। यौन मतलब उबासी लेना होता है। ठीक है, चलिए कमर है। हेलो। बंदर बच्चों को दांत क्यों दिखाता है? क्यों दिखाता है? बोलो, क्यों दिखाता है? बंदर एक है, मैंने मोंकी ग्रिन टू चिल्ड्रन। ठीक है, कि बंदर बच्चों को दांत क्यों दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो किसका अंगूठा उतर गया? या क्या वजह गई? हुज थंब डिड डिसलोकेट लिखा हुआ है, हुज थंब डिड डिसलोकेट, है ना। हुज पे गोला, 3 नंबर पर लग गया, बात खत्म है। डिसलोकेट अंक उतर जाना। चलिए, तो तुम अत्यधिक पैसा कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे? यू, हाँ, अर्न लगाइए एक्सेस मनी। ठीक है ना, हाउ विल यू अर्न एक्सेस मनी, कि तुम अत्यधिक पैसा कैसे कमाओगे। फेमिन। चलो जी, कितने लोगों ने अकाल का सामना किया? कितने लोगों ने अकाल का सामना किया? या हाँ, हाँ, फेस फेमिन। ठीक है, फेमिन का काम चलता है तो उसको अपन अकाल कहेंगे। चलिए, फिकल माइंड। लोग मुझे अस्थिर दिमाग क्यों कहते हैं? लोग मुझे अस्थिर दिमाग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? वाई पे गोला नहीं, दूसरे नंबर पे लाओ ना यार, ते हैं। बोलो नहीं, ताहत ही आ रहा है, लोग ज्यादा हैं, जल्दी करो ना भाई। अरे वाई पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा यार, क्या करते हो? ते हैं बोल रहा हूं मैं, क्या क्या हो गया? हाँ, वाई डू पीपल कॉल
फिकल माइंड टू मी। तो तेहे के अंदर यार इतनी देर लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसका वाला सेंटेंस सुन नहीं रहे हो आप लोग। वाई पे गोला नहीं, दूसरे नंबर पे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। तेह में पहले डिड फिर विल, सारे लगा दोगे फिर बचा ही गया। ऐसे आप लोगों का टाइम खराब होगा, करेक्शन में टाइम ज्यादा जाता है। अलर्ट बैठो थोड़ा सा। चलो तो हाँ जी, किसका भाई अपने इरादे पे अडिग रहेगा? गा, जल्दी करो। गा पे whose brother will firm at his point। अपनी बात पे मतलब जो है कौन, है ना, इरादे पे रहेगा तो फर्म आ जाएगा। किसका नंबर है? ये 15 नंबर लिखा है ना, अति तीव्र हवा। इस हवा के आगे कॉमा करके लिखो झक्कड़, जय झंडे का झक्कड़। हमारे राजस्थानी भाषा में बोला जाता है झक्कड़ चल रहे हैं, मतलब हवा बहुत तेज चलती है तो उसको झक्कड़ कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ झक्कड़। चलिए, हाँ जी चलिए। आपने झक्कड़ महसूस कब किए? आपने झक्कड़ महसूस कब किए? कब बोलो, या बोलो, कब बोलो, कब, वैन, अब लगाओ। यू फील गेल, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है ना गेल, तो उसका नाम भी गेल है तो काम भी गेल है। आता भी तूफान की तरह है, जय चौके छक्के चौके छक्के, है कि नहीं? तो मतलब जो ऐसे लोग गेल कहलाते हैं। चलो किसम बता। हाँ जी, क्या तुम अंगारों पे नहीं चले? क्या आ गया? नहीं आ गया। चले ए, क्या आ गया ना? हेल्प मी, बाहर करो, जल्दी करो। क्या तुम अंगारों पे नहीं चले? क्या आ गया? चले ए की आवाज आ गई ना। यू, हाँ वॉक ग्लिट्स। ठीक है, डिड यू नॉट वॉक ऑन ग्लिट्स, कि क्या तुम अंगारों पे नहीं चले? मतलब सोचो मत, मतलब चल दो उसके ऊपर, सनस के ऊपर। चलिए कमर। हम अरुचि, हम अभ्यास, हम प्रैक्टिस में अरुचि पैदा क्यों करेंगे? हम अभ्यास में अरुचि पैदा क्यों करेंगे? हाँ, वी, हाँ, वाई विल बी डिस्गस्ट इन इन स्टडी। पढ़ाई में था ना, क्या था जो भी था। तो हम पढ़ाई में अरुचि पैदा क्यों करेंगे? तो वाई विल बी डिस्कस इन, ठीक है, स्टडी। जिसका मतलब अरुचि पैदा करना होता है। चलो तो बात चलिए हमारी, माँ अंगीठी पर क्या सेकती है? क्या बीच में आ गया? माँ अंगीठी पर क्या सेकती है? यस, व्हाट डज मदर बेक ऑन हर्थ। ठीक है, हर्थ का मतलब होता है अंगीठी या चूल्हा। तो हर्थ को यूज करिए। हेलो, कौन सा अध्यापक तुम्हें अनदेखा करता है? कौन सा अध्यापक तुम्हें अनदेखा करता है? विच टीचर डज इग्नोर, लिखा है ना इग्नोर टू यू। विच टीचर डज इग्नोर टू यू, कौन सा अध्यापक तुम्हें इग्नोर करता है? चलिए, हेलो, मुझे अभागा कौन कहेगा? कौन बोलो फटाफट, कौन? हु, हाँ गा, कॉल लगाइए, फिकल माइंड टू मी। हु शैल कॉल फिकल माइंड टू मी, कि मुझे अभागा मतलब जो है ना, या सॉरी वो इल फेटेड। ठीक है, हेलो, तो क्या तुम अमर हो जाओगे? हाँ, विल यू बिकम, होनहार बनने के लिए मैंने अभी वर्ड लिखाया था, ठीक है ना। तो विल यू बिकम इमोर्टल। अमर मतलब जो नहीं मरता हो, है ना, इटर्नल कहलाता है वो। कि क्या तुम मतलब जो अमर हो जाओगे। चलिए, तो ईश्वर अवतार, मतलब ईश्वर अवतार कब लेता है? कब? हम्म, हाँ ता है, हाँ, इनकारनेट लिखा हुआ है। ठीक है ना, व्हेन डज गॉड इनकारनेट, ईश्वर अवतार कब लेता है तो इनकारनेट आ जाएगा। चलिए, हेलो, तो क्या डॉक्टर असाध्य बीमारी का इलाज करेगा? हाँ, जल्दी करना डॉक्टर। हाँ, क्योर टू इनक्योरेबल डिजीज। ठीक है, असाध्य इनक्योरेबल, और जिसका इलाज हो जाता है वो क्योरेबल होता है। चलिए, किस नंबर है? भारत आविष्कार क्यों नहीं करता है? भारत आविष्कार क्यों नहीं करता है? हाँ ता है। वाई डज इंडिया नॉट,
हाँ इन्वेंट, बस वाई पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे मतलब जाएगा, ध्यान दो सेंटेंस के ऊपर। चलिए, ईश्वर ने खुद को अदृश्य क्यों रखा, क्यों और रखा आगे हो जाएगी, क्यों रखा, मैं कीप हिमसेल्फ इनविजिबल, इनविजिबल क्या दृश्य क्यों रखा उसने अपने आप को। चलिए आगे हमारे, हेलो, क्या समय हमें अपंग कर देगा, क्या क्या समय हमें अपंग कर देगा, जल्दी करो, क्या समय हमें अपंग कर देगा। बोलो बोलो, शैल टाइम मेम, मेम बोलो ना, मेम टू अस, मेम क्या है, कॉमा करके लिखो क्रिपल, CRIPPL, मेम क्या है, क्रिपल लिख लीजिए, इसका मतलब भी है ना, कोई अपंग करना होता है तो दो शब्द हो जाएंगे आपके सामने। हेलो, हेलो, भीड़ मेरी ओर क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ी, ई क्राउड लगाओ ये, टुवर्ड्स मी, ठीक है, कि मेरी ओर क्यों बढ़ी तो मूव टुवर्ड्स मी आ जाएगा। हेलो, कितने लोग मंदिर में अमृत चखते हैं, कितने लोग मंदिर में अमृत चखते हैं, हाँ, हाउ मेनी पीपल डू टेस्ट, लगाइए नेक्टर इन इन द टेम्पल, नेक्टर क्या कॉमा करके लिखो एम्ब्रोसिया, AMBROSIA, AMBROSIA, इसका मतलब भी वो अमृत होता है। चलो किस नंबर है, हेलो, तो लोगों ने अश्लील पोस्टर क्यों फाड़े, लोगों ने अश्लील पोस्टर क्यों फाड़े, क्यों बोलो जल्दी करो, क्यों, वाई आएगा, ये क्या आ जाएगा, पीपल टेयर ऑब्सीन पोस्टर्स, ठीक है, TEAR, टेयर जो शब्द होता है, इसको अगर टीयर बोलोगे तो आंसू, है ना, और इसको टेयर बोलोगे इसी स्पेलिंग को तो हो जाएगा, ये टीयर है, ये टीयर यानी आंसू होता है, और अगर टेयर बोलोगे तो कोई चीज फाड़ना, टेयर, ठीक है, कागज फाड़ना, कपड़ा फाड़ना, कोई भी चीज, तो वहां पे मत ले जाओ अपना, है ना, तो चलेगा, चलिए, वह अक्सर मेरे वह अक्सर मेरे साथ आता है, हाँ ताहे आ रहा है, लेकिन सिंपल सेंटेंस है, डूडस नहीं लगेगा, बोलो ही, हाँ, अब अक्सर को बोलते हैं ऑफन, बोलो कम्स टू माई होम, बस, ही ऑफन कम्स टू माई, सिंपल सेंटेंस है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो 5 शब्द बताए थे, ठीक है, वो फिर मतलब जब वो 5 जो शब्द हैं उनके साथ मतलब डूडस नहीं लगता, तो ऐसे ही इसका ध्यान रखेंगे। अभी जाते टाइम आप बात करके जाना मेरे से, आगे चलते हैं। ओपियम, अफीम, किसका नंबर है, तो तुम अफीम का व्यापार क्यों करोगे, क्यों, जल्दी करोगे, क्यों बोलो, गा आ गया, जल्दी करो, हाँ, यू, हाँ, डील इन ओपियम, एक वर्ड लिखाया था ना अभी ऊपर 6 नंबर पे, देखो डील इन, तो डील इन का मतलब व्यापार करना होता है, तो तुम अफीम का व्यापार क्यों करोगे। चलो, तो आप अनाथालय में क्या बांटते हो, क्या बीच में आ गया, ताहे आ गया, ताहे, जल्दी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, व्हाट डिड यू डिस्ट्रीब्यूट इन, ठीक है ना, व्हाट डू यू, सॉरी, तो व्हाट डू यू डिस्ट्रीब्यूट इन ऑर्फनेज। चलिए, तो गरीब खुद को गिरवी क्यों रखेगा, क्यों रखेगा, हाँ, वाई शैल पुअर ऑन टू हिमसेल्फ, ठीक है, चलिए तुम्हारे, किसका भाई अकड़ के, किसके भाई अकड़ के चलते हैं, किसके भाई, हु ब्रदर्स अकड़ के चलते हैं, हाँ, हुज ब्रदर, मैं बोलता रहा हूँ, ब्रदर ज्यादा हैं, हुज ब्रदर्स डू पर्क,
इस पर के आगे कॉमा करके लिखो प्रीक, PREAK, PREAK, प्रीक, PREAK, प्रीक। इसका मतलब अकड़ के चलना होता है। नीचे लिखा हुआ है 38 नंबर पे। हाँ जी, चलिए। तो कितने बच्चों ने अचार नहीं चाटा? नहीं चाटा आ गया जगह। हाउ मेनी, कितने लोगों ने, क्या बच्चों ने बोला था? हाउ मेनी चिल्ड्रन, नहीं चाटा, नॉट अकेला नहीं आता है। हाँ, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड नॉट लिक पिकल, पिकल लिखा हुआ है। तुम थोड़ा सा मतलब जाए ना, कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब जाए, क्योंकि वो आप लोग पहली बार तो गड़बड़ करता ही करता है, ऐसे नहीं चलेगा काम। थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से सुनो हर चीज को। चलिए, पिकल हो गया था, प्लेंटिफ। आपने मोटे की अर्थी कैसे उठाई? आपने मोटे की अर्थी कैसे उठाई? हाँ, यू, लिफ्ट द प्लेंटिफ ऑफ, हाउ डिड यू लिफ्ट द प्लेंटिफ ऑफ फैट मैन? ठीक है ना, कि आपने मतलब जो है मोटे की अर्थी कैसे उठाई। आई बात समझे? क्योंकि हाउ पे गोला नहीं है, तो हाउ डिड यू लिफ्ट द प्लेंटिफ ऑफ फैट मैन, क्या आपने मतलब जो अर्थी, मोटी की अर्थी कैसे उठाई? देखो, सेंटेंस तो बना रहे हो, लेकिन अभी भी है ना, मतलब कहीं कभी कभी गड़बड़ कर जाते हो। एक शॉट के अंदर सेंटेंस को सही बोलेंगे, उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। आज मिक्स प्रैक्टिस थी, मंडे को फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखिए आपको 6-6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, एक तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये इस तरह का सिस्टम आपने कभी सुना नहीं होगा। ये गोला ना गोला है कि नहीं, ये पहचान, ये 2, ढाई, 3, ये शब्द कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये एक रिसर्च वर्क है, खुद का ऑन क्रिएटेड मेथड है, जिसको लेके चल रहा हूँ, और लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, मैं पढ़ा के आपको 6-6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो कायदा ये कहता है कि सेंटेंस में, मतलब ये रूम में एंटर होते ही और सेंटेंस और आप बस, और सेंटेंस अभी तो पहचानती ही नहीं है। या ही आ गया डिड, गागे आ गया शैल विल, तायत आ गया डूडर, इतना सा करना है। फर्स्ट फॉर्म लगनी है कि नहीं? डब्ल्यू वाले याद कर लो। 4 पे गोला है तीसरे नंबर पे, जिन पे गोला नहीं दूसरे नंबर पे। क्या 2 प्रकार के होते हैं? बीच में आ गया तो वॉट लगा दो शुरू में, और अगर क्या शुरू में आ गया तो वॉट नहीं लगेगा, हेल्पिंग बाहर आ जाए। ये सारा का सारा टिप्स पे है, होमवर्क नोट करें। देखो, क्या माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्या माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं? विश्वास करने के लिए लिखो रिलाय, RELY, रिलाय, RELY। नेक्स्ट, ठीक है। बच्चा मां को किस लिए लिपटा? बच्चा मां को किस लिए लिपटा? ब्रैकेट में लिख लो क्लिंग, CLING। नेक्स्ट, CLING, क्लिंग, लिपटना। चलिए, हाँ जी। आप कचरा सड़क पर क्यों फेंकोगे? एक एक लाइन छोड़ते चलो इंग्लिश के लिए। आप सड़क पर कचरा किस लिए फेंकोगे? किस लिए फेंकोगे? फेंकने के लिए वर्ड लिखिए फ्लिंग। वैसे थ्रो होता है, नया वर्ड है फ्लिंग, FLING। ऊपर क्लिंग था, ये फ्लिंग है, C और F का फर्क है। ठीक है। डाकू ने कितनी लाशें, डाकू ने कितनी लाशें पेड़ पर लटकाई?
डाकू ने कितनी लाशें पेड़ पर लटकाई? ब्रैकेट में लिखो स्लिंग, SLING, लटकाने के लिए स्लिंग। किससे लटकाई? ठीक है, नेक्स्ट। अध्यापक बच्चों को कक्षा में से क्यों निकालते हैं? अध्यापक बच्चों को कक्षा में से क्यों निकालते हैं? अध्यापक बच्चों को कक्षा में से क्यों निकालते हैं? निकालने के लिए इजेक्ट, EJECT, EJECT, इजेक्ट। ठीक है, इजेक्ट। नक्शली, किसके भाई ने लबालब भरे तालाब में, किसके भाई ने लबालब भरे तालाब में आत्महत्या करी? किसके भाई ने लबालब भरे तालाब में आत्महत्या करी? लबालब के बोले को ब्रिम, BRIM, BRIM, ब्रिम। BRIM, लबालब मतलब पूरा भरा होना। ठीक है, ठीक है। डाकू फिरौती कब मांगते हैं? डाकू फिरौती कब मांगते हैं? मांगने के लिए डिमांड वर्ड आ जाएगा, फिरौती को लिखो रैंसम, RANSOM,